रावण स्वयं युद्ध में जाने का निश्चय करता है और कहता है यह मेरा युद्ध है, इसीलिए आज मैं स्वयं रणभूमि में जाकर इस युद्ध को समाप्त करूंगा। अगर यह युद्ध लंबा चला तो यह लंका के हित में नहीं है। रावण की यह घोषणा सुनकर उसका पुत्र इंद्रजीत स्वयं युद्ध में जाने की बात कहता है, मगर रावण उसे भी नकार देता है और कहता है इंद्रजीत यह मेरी लड़ाई है, इसीलिए सबसे पहले मुझे ही सामना करना पड़ेगा। लंकापति रावण बाहर युद्ध भूमि में आता है और आते ही गरजता हुआ अपने धनुष की प्रतिंचा खींचता है। रावण के धनुष की प्रतिंचा के डंकार से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। गरजता हुआ रावण राम को युद्ध के लिए ललकारने लगता है और पूछता है कहाँ है राम, आज उसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव रावण के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं हे रावण, तुम जैसा दुराचारी और पापी श्री राम प्रभु के दर्शन के लायक नहीं है, इसीलिए उनसे युद्ध करने से पहले तुम हमसे युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कार्य तो इस लायक भी नहीं है कि तुम प्रभु श्री राम के हाथों दंड पा सको। यह कहकर सुग्रीव और रावण में युद्ध शुरू हो जाता है। सुग्रीव रावण पर अपनी गदा से प्रहार करता है, मगर रावण बहुत ही सहज तरीके से उसके गदा के प्रभाव को निष्फल कर देता है। तब रावण अपनी शक्ति से सुग्रीव पर प्रहार करता है और वह रावण के रथ से दूर जाकर गिरता है। सुग्रीव जब भूमि पर गिरे हुए थे तब रावण उन पर तीर चलाता है, मगर उसी समय लक्ष्मण जी आकर अपने बाणों से रावण के बाण को काट देते हैं। रावण को फटकारते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं एक मूर्छित पर तीर चलाना किसी योद्धा का काम नहीं है। हे रावण, तुम इतने शक्तिशाली होते हुए भी एक कमजोर की तरह युद्ध करते हो। लक्ष्मण की बातें सुनकर रावण उनकी इस तरह की बातों की हंसी उड़ाने लगता है और बोलता है वनवासी छोकरे, ये धर्म और नीति तुम जैसे साधारण मानवों की बातें हैं। मेरे जैसा शक्तिशाली राजा जो करता है वही धर्म है। तब लक्ष्मण जी रावण को जवाब देते हैं कि तुम सही कहते हो, धर्म, सदाचार और नीति आदि मनुष्य के गुण हैं, मगर तुम एक मनुष्य नहीं बल्कि एक पापी असुर और एक लंपट दुराचारी हो जिसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं। लक्ष्मण की इस बात को रावण अपना अपमान समझता है और उस पर घातक बाण चलाता है। रावण के तीर के जवाब में लक्ष्मण जी भी अपने बाण चलाते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। कुछ ही समय बाद रावण लक्ष्मण पर भारी पड़ने लगता है और रावण अपने जहरीले अस्त्र द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण जी के मूर्छित होते ही अंगद और जामवंत उन्हें वहां से लेकर जाने लगते हैं। तभी रावण मूर्छित हुए लक्ष्मण पर भी बाण चलाने की कोशिश करता है, मगर बजरंगबली हनुमान रावण के सामने आ जाते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। रावण तथा हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तभी श्री राम वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं वाह रावण वाह, तुम महादेव के समान शक्तिशाली महाबली हनुमान के सामने टिक पा रहे हो। तुम वाकई में परम शक्तिशाली हो, मगर अपने कुछ कर्मों की वजह से तुम्हारे अंदर अहंकार और अज्ञानता आ चुकी है, जो कि बहुत जल्द तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। शक्तियों तथा देवताओं से मिले वरदानों का दुरुपयोग करके इतने अहंकारी हो गए हो कि तुम्हें धर्म और अधर्म में भी अंतर नजर नहीं आता। श्री राम के मुख से ऐसी मर्यादा भरी बातें सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला अरे वनवासी राम, मैंने तो सोचा था कि तुम कोई बहुत बड़े योद्धा होगे जो कि मुझसे रणभूमि में आते ही युद्ध करोगे, मगर तुम तो बातों से मुझे कोई साधु संत या कोई उपदेशक लगते हो। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली या धनुर्धर हो तो आ जाओ और मुझसे युद्ध करो। आज मैं तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगा। रावण आगे बोलता है कि आज इस युद्ध को यहीं पर विराम लगाने के लिए मैं खुद युद्ध भूमि में आया हूँ। यह कहकर रावण श्री राम पर बाण चला देता है। श्री राम भी बड़े ही सहजता से उसके बाण का उत्तर देते हैं। श्री राम एक एक करके रावण के हर अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर रहे थे। श्री राम पहले रावण का धनुष काट देते हैं। धनुष कटने के बाद रावण अपनी चंद्रहास तलवार उठाता है जो कि उसे भगवान शिव ने दी थी, मगर श्री राम अपने एक साधारण बाण से उस तलवार को भी काट देते हैं। यह देखकर रावण अचंभित हो जाता है। श्री राम अपने एक बाण से रावण के रथ पर लगा ध्वज भी काट देते हैं और रावण को निहत्था कर देते हैं। रावण को पूरी तरह निहत्था करने के बाद श्री राम रावण को अंतिम चेतावनी और संदेश देते हैं और बोलते हैं हे रावण, तुम जिस शक्ति का अहंकार करते हो आज उसका परिणाम देख चुके हो। इस वक्त तुम मेरे सामने केवल इसीलिए जीवित खड़े हो क्योंकि मेरे रघुवंश में किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। तुम आज केवल अपने शत्रु की दया के कारण जीवित हो। जाओ और अपने घाव भरो क्योंकि अगली बार तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा।